अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में इसके फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। ये ओपन बटन वाली शर्ट हम बनाएंगे, जिसके ऊपर हम लगाएंगे बटन और साइड के ऊपर डालेंगे फ्रंट और बैक साइड में दोनों साइड के ऊपर कलियाँ डालेंगे। तो ये है एक 9 साल की बच्ची की कमीज, जिसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस फ्रॉक को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसकी टोटल लेंथ देखेंगे। तो इसकी टोटल लेंथ जो तैयार हो रही है वो 30 इंचज़ है। इसका जो तीरा है वो 11 इंचज़ बन रहा है और इसकी जो चेस्ट है वो 14 इंच बन रही है। और इसी तरह इसकी कमर की भी हम जो मेजरमेंट है वो भी ले लेंगे। उसके बाद ये है हमारे पास 2 मीटर के करीब कपड़ा, जिसके साथ हम ये इस फ्रॉक को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो इसमें चीज़ लेनी है वो इसकी लेंथ है। तो इसकी जो तैयार लेंथ है वो 30 इंचज़ बन रही है, लेकिन जब हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे तो हम इसकी लेंथ रखेंगे 32 इंचज़। और इसके अंदर जो हम कलियाँ डालेंगे वो दूसरे कपड़े की हम डालेंगे। सबसे पहले मैं लेंथ लेने लगी हूँ। तो इसकी लेंथ जो है वो 30 इंचज़ है और 32 इंच के ऊपर हम कटिंग करेंगे। 30 इंचज़ फिर ये हमारे पास तैयार हो जाएगी। और ये बिल्कुल सिंगल लेयर है, डबल लेयर करके मैं कपड़े को नहीं कट करूँगी, सिंगल लेयर के साथ कपड़े को कट करूँगी। सबसे पहले लेंथ ली है और लेंथ है 32 इंचज़। 32 इंच के करीब मैंने लेंथ ले ली है। टोटल लेंथ लेने के बाद अब हमने शर्ट की जो फ्रॉक की बैक साइड का घेरा है वो लेने लगी हूँ। तो उसको हम रखेंगे 20 इंचज़। ये बैक साइड है, फ्रॉक की बैक साइड है, जिसका मैंने घेरा उतारा है, वो हम रखेंगे 20 इंचज़। अब ये मेरी फ्रंट साइड है शर्ट की। ये फ्रंट साइड है, इसको डबल कर लिया मैंने। ये हमारी बैक साइड है जो हम इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, आगे से ये ओपन है, ये ओपन साइड है हमारी। इसके ऊपर बैक साइड रखूंगी 2 इंचज़ का डिस्टेंस देते हुए। और जो बैक साइड में रख रही हूँ उसकी आगे की साइड आपको नजर आ रही है, ये बंद है। फ्रंट साइड से इसको 2 इंचज़ का आपने डिस्टेंस दे देना है। बैक साइड को नीचे फ्रंट साइड है और ऊपर बैक साइड है। बैक साइड को आपने फ्रंट साइड से 2 इंचज़ का डिस्टेंस देते हुए आप उसको सेट कर लेंगे। फ्रंट और बैक की जो टोटल लेंथ है वो मैंने उतार ली है। अब हमने जो कलियां डालनी है वो कपड़ा आपको बता देती हूँ। ये कपड़ा है हमारे पास जिसके साथ हम इसके अंदर कलियां डालने वाले हैं। इस कपड़े को मैंने डबल किया और डबल करने के बाद मैं इसको चेक करती हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी बन रही है। तो ये बन रही थी 8 इंचज़ के करीब। इसको डबल करने के बाद 8 इंचज़ के करीब इसकी टोटल जो है चौड़ाई बन रही थी। उसके बाद हमने लेनी है लेंथ। तो लेंथ हम रखेंगे 18 इंचज़, 18 इंचज़ के करीब, 18 इंचज़ के करीब हम इसकी लेंथ रखेंगे। एटीन इंचज़ की लेंथ हम उतार लेंगे। उसके बाद हम इसको इस शेप में ले आएंगे। इस शेप में यहाँ से ऊपर भी आपने हाफ इंचज़ छोड़ना है और नीचे से भी हाफ इंचज़ छोड़ना है। यहाँ से भी हाफ इंचज़ और यहाँ से भी हाफ इंचज़, दोनों हाफ हाफ इंचज़ होने चाहिए। हाफ हाफ इंचज़ लेते हुए आप इसकी कटिंग करते हैं।
उसके बाद आपने इसको इस तरीके से शेप में लेना है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद जितना भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नजर आ रहा है, इस कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब हम लेंगे तीरा। तीरा हमने रखना है 6.5 इंचेस, और उसके बाद हमने लेना है शोल्डर। शोल्डर हम रखेंगे 7 इंचेस। तीरा 6.5 इंचेस और शोल्डर 7 इंचेस लेते हुए यहाँ पे हम इसको एक बॉक्स की शेप दे लेंगे, और दरमियान में इसको 1 इंचेस की हम गोलाई की शेप में ले आएंगे, इस तरह, यहाँ पे इस तरह। उसके बाद यहाँ पे आपने 3.5 इंचेस के ऊपर आपने नीचे तक इसके निशान लगा लेने हैं। 3.5 इंचेस लेते हुए नीचे तक हम निशान लगा लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारी फ्रंट साइड और बैक साइड होगी। ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, और ये हमारी जो साइड के ऊपर, कलियों के साइड के ऊपर जो कपड़ा लगेगा, ये वो कपड़ा है। और इसके दरमियान में हम ये डाल लेंगे कलियां, और ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। कलियां डालने के बाद जब हम फ्रंट और बैक में कलियां डाल लेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी जो कमर की शेप हम बनाएंगे, जो हम फिटिंग के निशान इसके लगाएंगे, वो उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद हम मज़ीद इसकी फिटिंग की कटिंग थोड़ी सी करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं बाजू के ऊपर। तो बाजू हमने बनाने हैं इसके जो है 7 इंचेस के करीब। इस तरीके से कपड़े को पहले डबल कर लिया, उसके बाद फिर इसको मज़ीद इस तरीके से आपने डबल कर लेना है। कपड़े को डबल करने के बाद इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ हमने रखेंगे 7 इंचेस के करीब। ये हम बेसिकली चुनट वाले बाजू बनाएंगे। शोल्डर के ऊपर आगे हम जो है चुनट डालेंगे, और उसके बाद फिर आगे मगजी भी हम लगाएंगे। ऊपर से 7 इंचेस इसकी लेंथ लेते हुए नीचे आपने 3 इंचेस कपड़ा लेना है। 3 इंचेस यहाँ पे 3 इंचेस आगे से लेंगे और इसको इस शेप में कट करेंगे। बाजू जो है हमने मुकम्मल कट कर लिए हैं। बाजू कट करने के बाद इसके आगे जो हमने कपड़ा डालना है वो आपको बता देती हूँ। जो मगज़ी हम लगाएंगे, बाजू की कटिंग का जो है हमारी मुकम्मल हो गई है। अब ये हमारे पास वो कपड़ा जो हमने इसके आगे मगज़ी लगानी है। बाजू के आगे चुनर डालने के बाद मगज़ी लगाएंगे। फिर वो जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने बाजू को तैयार करना होगा। 3 इंचेस मैंने लेते हुए आगे से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। 3 इंचेस मैंने लिया है और उसको आगे से मैंने कट कर दिया है। आपको बताती हूँ कि आपने स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। तो स्टिचिंग करने का तरीका ये होता है कि ये हमारी बैक साइड है, ये हमारी फ्रॉक की बैक साइड है, और जो बंद साइड थी, और उसके बाद ये हमारी जो साइड के ऊपर पट्टियाँ आनी है, ये वो पट्टी हैं, और ये हमारी वो कलियाँ जो हमने कट की थी, जो हमने इसके साथ अभी अटैच करनी है। तो पहले सबसे पहले जो फ्रंट साइड है उसको हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये पहले फ्रंट साइड को हम सेट कर लेते हैं। फ्रंट साइड को सेट करने के बाद ये हमारी वो कलियाँ, तो कली का ये जो तिरछी साइड होती है ना, तिरछी साइड, इसको आपने इस तरीके से रखना होता है। यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है, और नीचे से ऊपर की तरफ आपने इसकी सिलाई लेके आनी है। नीचे से ऊपर की तरफ जब कली लगाई जाती है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ उसको लगाया जाता है। और आपको बताती हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे है।
कली को हमने अटैच कर लिया, नीचे से ऊपर की तरफ कली हमने जो है अटैच कर ली है। उसके बाद ये हमारी वो साइड की पट्टी है जो हमने अब इसके साथ अटैच करनी है, ये वाली। इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब कली अटैच की जाती है, कली जब अटैच की जाती है तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ अटैच किया जाता है, और जब शोल्डर अटैच किया जाता है तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आया जाता है। कली को नीचे से ऊपर की तरफ आपने अटैच करना होता है, और जब इसकी साइड की पट्टी, इसके शोल्डर आप अटैच करेंगे तो उसको ऊपर से आपने नीचे लेके आना है, यहाँ से इस तरह, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। जब मैंने कली अटैच किया तो नीचे से ऊपर की तरफ, और जब शोल्डर वाला कपड़ा इसका साइड अटैच करेंगे तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे। यहाँ ऊपर से मैं स्लाइड करना स्टार्ट करूंगी। एक कली जो है हमने इस तरीके से अटैच कर लिया, इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी तमाम कलियां भी मैं आपको अटैच करके बताती हूँ फिर कि मैंने कैसे अटैच की हैं। अब ये जो है हमने फ्रंट साइड की कली है, ये हमारी फ्रंट साइड की कली है, और ये हमारी बैक साइड की कली है। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक कली अटैच करके बताई थी, उसी तरीके से हमने बाकी तमाम कलियां भी जो है अटैच कर ली हैं। फ्रंट और बैक साइड की हमने कलियां अटैच कर ली हैं। फ्रंट और बैक साइड की कलियां अटैच करने के बाद जो फ्रंट साइड है हमारी, जिसके ऊपर हमें बटन लगाने हैं, उसकी जो हमने जो पट्टियाँ हैं वो हम टर्न कर लेंगे। तो इसकी जो पट्टी है वो 1.5 इंचज़ के करीब टर्न आपने करनी है। यहाँ से 1.5 इंचज़ आपने इसकी पट्टी जो है वो टर्न कर लेनी है, इस तरीके से। यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। फ्रंट साइड की एक पट्टी जो है वो मैंने टर्न कर दी है, फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जो दूसरी पट्टी है उसको भी सेम हम जो है फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों पट्टियां जो है टर्न करनी है। उसके बाद इस पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब हम जो है सबसे पहले इसके जो फ्रंट साइड का गला है उसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड के गले की कटिंग करने के बाद जो है हम इसकी पट्टी को जितना हमने अटैच करना होगा वो कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट साइड के गले की कटिंग है। तो ऊपर से जो इसकी चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंचेस रखेंगे आप। विड्थ इसकी 3 इंचेस लेंगे और लेंथ इसकी 3.5 इंचेस आप लेंगे। ऊपर से आपने 3 इंचेस रखना है और यहाँ से 3.5 इंचेस इसको रखेंगे, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपका गला ऊपर से छोटा है तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ओपन रख लें, थोड़ा सा आगे से इसको इस तरीके से ऊपर रख लें, यहाँ पे टिच बटन अटैच कर लें। और यहाँ पे हम इसके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे, और नीचे हम इसको जितना ओपन रखना है, आपने 8 इंचेस ऊपर रखना है, ये ओपन रखना है, ये 10 इंचेस आपने ओपन रखना है, उतना आप ओपन रख लें। मैं इसको 10 इंचेस ऊपर रखूँगी और ऊपर से इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ दरमियान में इसके सिलाई लगा लूँगी। दरमियान में सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर बटन वगैरह टूट भी जाता है, वैसे तो बटन हम इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन अगर सपोज आपका बटन, आपके बच्चे ने कपड़ा पहना है और बटन आपका टूट गया तो उसका पेट वगैरह नंगा नहीं होगा, जिस्म नंगा नहीं होगा अगर आप ये सिलाई लगा लेते हैं। आगे से ये ओपन भी रहेगा और ये किनारे से बिल्कुल हम सिलाई लगा के इसको मुकम्मल बंद भी कर देंगे।
दरमियान से हमने इसको ओपन भी रख लिया और इसकी सिलाई जो है वो भी मुकम्मल कर लिया। तो अब बताती हूँ आपको कि आपने इसके बाजू किस तरीके से अटैच करने हैं। फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर जो है हमने अटैच कर लिए। फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर अटैच करने के बाद बारी आती है बाजू की। तो अब हम तैयार करेंगे इसके बाजू। जब मैंने कटिंग की थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर शोल्डर वाली साइड के ऊपर और नीचे वाली साइड के ऊपर हम चुनट डालेंगे और इसके ऊपर हमने ये मगजी हमने कट की थी, जो हम इसके साथ मगजी जो हम इसके यहाँ पे अटैच करेंगे चुनट डालने के बाद। तो अब आपको बता देती हूँ कि आपने शोल्डर के ऊपर चुनट कैसे डालनी है। तो ये हम शोल्डर वाली साइड के ऊपर सबसे पहले चुनट डालने वाले हैं। शोल्डर वाली साइड के ऊपर चुनट डालने के बाद अब नीचे वाली साइड के ऊपर हम चुनट डालेंगे मशीन का पहिया फुल करके। शोल्डर वाली साइड के ऊपर चुनट डाल रही हूँ। चुनट आपने बिल्कुल इस तरीके से डालनी होती है कि शोल्डर की साइज जो है वो कम या ज़्यादा ना हो। शोल्डर के साइज को भी आपने ध्यान में रखना होता है। अब ये मगजी वाला कपड़ा अटैच करने वाली हूँ। आगे से इसको फोल्ड करेंगे हम इस तरह और बिल्कुल किनारे के ऊपर इसके सिलाइयाँ लगा लेंगे। बाजू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आपको बताती हूँ कि आपने इसको अटैच किस तरीके से करना है। बाजू अटैच करने के बाद और अब हमने जो इसकी साइड की सिलाइयाँ लगानी है उसके निशान लगाने लगी हूँ, उसकी कटिंग हम करने लगे हैं। तो यहाँ ऊपर से आपने इसको हाफ इंचेस लेते हुए मिड से 1.5 इंचेस तक इसको ले आना है। ऊपर से हाफ इंचेस लेते हुए यहाँ से हाफ इंचेस लेते हुए दरमियान में 1.5 इंचेस लेते हुए फिर आपने अगेन इसको नीचे शेप में हाफ इंचेस शेप में आपने इसको ले आना है। ऊपर से हाफ इंचेस, मिड से 1.5 इंचेस और फिर इस तरीके से इसको इस शेप में हम ले आएंगे, कट कर लेंगे। अब बिल्कुल हाफ इंच के फासले के ऊपर ना इसी शेप में हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब नीचे से भी ये जो है ये बराबर नहीं है, तो यहाँ से नीचे से भी हमने इसको बराबर करना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा है नीचे से वो भी कट कर लेते हैं ताकि ये नीचे से बराबर हो जाए। इस तरीके से नीचे से भी हमने इसको प्रॉपर कर लिया। अब बस साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे और नीचे से इसको जितना हमने फोल्ड करना है वो हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फाइनली जो है हमारी फ्रॉक जो है ये इस तरीके से तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल नीचे से प्रॉपर हो चुकी है। इस तरीके से ये हमारी फ्रॉक जो है ये तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें
ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, इस चैनल का हिस्सा बन सकें। अल्लाह हाफिज़।